हेलो एवरीवन। तो मेरा इंदौर का सफ़र हो चुका था शुरू और मैं बाबू के साथ निकल गई थी स्टेशन के लिए। लेकिन उतने में ही बीच में हमें ये परशुराम जी भगवान और हनुमान जी का जो भी कार्यक्रम चल रहा था, ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। बट इसके बाद मैं बैठ चुकी थी ट्रेन में और खिड़कियों के साथ मैंने अकेलेपन का खूब आनंद लिया। और कुछ भी कहो यार, अकेले सफ़र करने का मजा ही कुछ और होता है। बाय गॉड प्रॉमिस, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरा, आई कैन नॉट इवन टेल यू। उसके बाद मैंने कुछ वीडियो शूट किए रेडी होकर के और फिर देन मैं निकल जाती हूँ अपने काम के लिए, जिस काम के लिए मैं इंदौर गई थी। इंदौर की एक बात तो खास है, जैसा उसका नाम है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और वो लिटरली क्लीन ही है। कहीं भी आपको गंदगी देखने नहीं मिलेगी। अनुवाद कुछ प्लेसेस पे तो ऐसा था ना, ओ माय गॉड, मैं देखते ही रह गई कि इंदौर में भी इतना अच्छा है। मैंने जब देखा तो ये आनंद जो ज्वेलर्स था, ओ माय गॉड, इतना प्यारा डेकोरेट था ना, ओ माय। तो फिर मैं रूम पर पहुंच गई थी और रूम पर पहुंचने के बाद मैं इतना थकी हुई थी कि मैंने राजा को बोला कि मुझे थोड़ा सा सेवा कर ले। और वो अपनी मौसी के लिए हमेशा ही रेडी रहता है, क्योंकि इवेंचुअली मैं उसकी जो फेवरेट मौसी हूँ। फिर रंजीत भी फ्रेश हो चुका था। उसके बाद हमने और शाम के 6 बज चुके थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, घूमने फिरने गए। फिर वहाँ पर सामने एक एनएफसी कैफ़े है, उस पे हमने बैठ के खूब मज़े किए। और ये राजा का क्या कहना है गाइस, इसने बिल्कुल भी लिपस्टिक यूज़ नहीं की है। इसके जो होंठ है वो स्टिंग पीने की वजह से लाल हो चुके हैं। फिर हमने इनके साथ बहुत सारा फन किया और हम तीनों इतने खुश हो रहे थे। हाँ, मीनवाइल मैं अपने बाबू को बहुत मिस कर रही थी। साथ में वो भी बोल रहे थे कि मौसा जी और होते तो और ही मज़ा आता। फिर उसने कुछ ऐसा बोला कि मैं हँसी अपनी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो ऐसा था जो कि मुझे याद नहीं है। उसके बाद हम निकल जाते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने, जहाँ पर मुझे अच्छी-अच्छी ज्वेलरी दिख रही थी, तो मैंने वो परचेज़ की और मेरे को फ़ील आ रहा था जैसे ये मेरे बॉडीगार्ड। फिर रात को हम 11 बजे रूम पर पहुँचे, तो खाना बनाया राजा ने और फिर मैं ये दाल-चावल खा रही हूँ। उसमें से थोड़ा-सा वो निकाला था चुटकी से, उसका हमेशा से आदत है। जब भी मैं खाऊँगी वो ऐसे ही करेगा। रात का 1 बज चुका था लेकिन हमारी गप्पे ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो गोला खा के आते हैं, और रात का बज रहा है 1 और हम जा रहे हैं गोला खाने के लिए। गोला वाला आ चुका है और ये राजा उसके पास ही जा रहा है। ये हमारा वेट कर रहा है, तो लेट्स सी गाइस। यहाँ पर रात को 10 बजे गेट बंद हो चुका था, तो अब हमारे पास उड़ने के अलावा, गेट क्रॉस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ उतरने का जैसे तैसे, लेकिन मुझे लग रहा था अगर मैं गिर गई तो मुझे लग जाएगा बहुत सारा। तो मैं डर डर के एनी हाउ नीचे उतरी हूँ। ओ माय गॉड! फिर क्या था, मैंने अपनी चप्पल पहनी और मैं निकल जाती हूँ गोला खाने के लिए फाइनली। यहाँ जो आपको ये लोकेशन दिख रही है वहाँ गोला वाला खड़ा हुआ है और हम जा रहे हैं गोला खाने। ये तो पी रहा मैंगो लस्सी भाई साहब, इसका टेस्ट बहुत गंदा है बट। फिर यहाँ पर हमने लस्सी और गोले एंजॉय किए और हमारा गोला था बट उतना टेस्टी नहीं था, उतना खास नहीं था जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मुझे अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जब बारी बिल पे करने की आती है तो राजा का तरीका बहुत ही कैजुअल था। दुकानदार से बोलता है जेब में हाथ डाल के निकाल लो, मैं बिजी हूँ। तो आप देख सकते हो। उसके बाद घर आने के बाद मैंने की बहुत सारी सफाई, क्योंकि ये लड़के-लड़के दोनों रहते हैं और इतना गंदा मचा के रखे हैं ना, बाय गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू। तो फिर मैंने सारा इनके जो भी ग्रोसरी का सामान था आधे से ज़्यादा मैंने फेंक दिया, ठीक है? उसके बाद मैं लगी हुई हूँ और रात का बज चुका था 2। तो यहाँ राजा अपने मौसा जी से बात कर रहा था और रंजीत मेरे काम में हेल्प करा रहा था। उसके साथ-साथ वो वीडियो भी क्लिप भी शूट करते जा रहा था ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि मैं इतना सारा काम करती हूँ। अगले दिन मेरी सुबह 6 बजे ट्रेन थी, लेकिन लेट सोने की वजह से मैं लेट उठी तो मेरी ट्रेन हो चुकी थी मिस। फिर मैं निकल जाती हूँ दोपहर वाली ट्रेन के लिए। तो इनसे ये इतना लड़ाई कर रहे थे ना, ओह माय गॉड! लेकिन बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों के साथ। और भाई साहब, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे हमने क्या देखा आप भी देखिए। रिज़र्वेशन किसी रीज़न से हो नहीं पाया था और जनरल में आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद हमने दूसरी ट्रेन का इंतज़ार किया जिसमें से दोनों लड़ाई कर रहे थे और दोनों हँस भी रहे थे। प्यारी लड़ाई होती है ना इनकी, क्या ही बताऊँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लड़ते हैं, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ लिटरली। नहीं, वो ट्रेन आ जाती है और मैं निकल जाती हूँ इंदौर से भोपाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।